जैसा कि आपको पता है हमने डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, तो बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर के टाइप, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे आपको डिस्कस करेंगे। ये तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये होते हैं प्री डिफाइंड, ये होते हैं प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल हैं। वो हो गए आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि इंट हुआ, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूल, ये सारे क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है जो प्री डिफाइंड है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनको यूजर डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? यूजर डिफाइन। ये समझ जाइए, शॉर्ट लिख दिया मैंने। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो हुए जो प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन में, और नॉन प्रिमिटिव वो हुए जो यूजर डिफाइन करता है। जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट को यूजर डिफाइन करता है, टपल को यूजर डिफाइन करता है, डिक्शनरी को यूजर डिफाइन करता है। अब इसमें भी हमें जो डिस्कस करना है वो लिस्ट डिस्कस करनी है, जो कि दो तरह की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होता है? आपका सिंपल एक लिस्ट टाइप आइटम्स होते हैं, जैसे कि स्टैक हुआ, क्यू हुआ, लिंक लिस्ट हुई। यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जैसे कि लिस्ट आपने देखी होगी, इस तरह से यहाँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर आइटम होंगे, ये इस तरह से, ये लीनियर हो गया। इसमें कोई भी आइटम होते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो ये लीनियर हो गया। नॉन लीनियर में जो कि आपका ट्री स्ट्रक्चर्ड है। तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक और क्यू के बारे में पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट भी हमें नहीं पढ़नी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टैक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टैक होता क्या है? तो अगर हम बात करें स्टैक की, आपने सुना होगा कि भाई बुक, स्टैक ऑफ बुक, स्टैक ऑफ एनी आर्टिकल, दैट मीन्स एक के ऊपर एक चीजें रखी होती है। तो इट रेफर्स टू द लिस्ट स्टोर्ड इन एक्सिस्ट इन अ स्पेशल मैनर, और वो मैनर क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक फॉलो होगी। जो लास्ट में आएगा वो पहले आउट होगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सपोज करो ये एक बुक है, अब मैंने इसके ऊपर एक और बुक रख दी, सेकंड बुक आ गई, थर्ड बुक मैंने रख दी, फोर्थ बुक रख दी मैंने, और ये देखिए, अब देखिए यहाँ कितनी बुक है? 1 2 3 4। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो है हाउ लीफो टेक्निक इज फॉलोड इन स्टैक। अब देखो, पहले ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर इस स्टैक में से आप कोई बुक निकालेंगे तो पहले बुक 4 हटेगी। अब बुक 4 हटेगी, जिसका मतलब ये लास्ट इन हुई थी और फर्स्ट आउट हो रही है, तो ये क्या हुआ? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसे बोलते हैं स्टैक। आगे बढ़ते हैं हम। ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक पे हम कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। एक होता है पुश। पुश क्या होता है? इंसर्ट करना कोई भी आइटम, और पॉप डिलीट करना। डिलीट, पुश, इंसर्ट, ये तो ये दो ऑपरेशन होती हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन स्टैक के ऊपर। चलिए और बताता हूं इसके बारे में आपको। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पुश ऑपरेशन के बारे में। पुश का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना, जैसे एज आई टोल्ड यू, पुश टू इंसर्ट। तो देखते हैं, ये देखिए, ये पुश हुआ, और पुश होते ही पहले यहाँ 3 एलिमेंट थे, 0 1 2 3, अब ये 4th पोजीशन में आ गया। तो ये हुआ पुश ऑपरेशन। कैसे? एलिमेंट पुश होगा, और ये जो टॉप पहले 3 था, अब यहाँ से बढ़ के ये 4 हो जाएगा टॉप। तो इस तरह से ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगी। जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगी तो ये टॉप एलिमेंट, अब ये 4th एलिमेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जो 4th इंडेक्स पे, ये इंडेक्स वैल्यूज शो की गई, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स वैल्यूज है। क्या है ये? 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स है ये सारे।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये होगी आपकी पुश ऑपरेशन, काफ़ी क्लियर होगा इस फिगर से आपको। अब आगे चलते हैं। पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन कैसे वर्क करेगी वो भी देख लेते हैं। देखिए अभी तक क्या था, यहाँ देखिए ये टॉप एलिमेंट है, अभी एक रिमूव हो गया तो इसका टॉप आ गया थर्ड इंडेक्स पे। ये देखिए ये होगी पॉप ऑपरेशन, ये पॉप ऊपर रिमूव हो रहा है, टू रिमूव, रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉप। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक फिगर से सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, बहुत ही क्लियरली हमने यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टेक फैक्ट है वो देख लीजिएगा। The stack can be dynamic or static. Dynamic data structure can grow with increase in number or elements or shrink with decrease in number of elements, whereas static data structure has fixed size. अगर कोई static data structure है उसका साइज 4 है तो 4 ही रहेगा, और अगर कोई डायनामिक है तो अगर आप में उसमें 5 आइटम इंसर्ट करें तो उसका साइज 5 हो जाएगा, 6 कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा, 7 कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा। डायनामिकली वो चेंज होता रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू, अब पढ़ते हैं क्यू के बारे में। क्यू में क्या ऑपरेशंस होते हैं ये जानना बेहद जरूरी। ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इंप्लीमेंटेड फीफो। इसमें क्या है, वो लीफो और ये है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। वे इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड, इंसर्शन रियर एंड पे होता है, और डिलीशन होता है आपका रिस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली एट फ्रंट, फ्रंट से होगा डिलीशन। डिलीशन सिर्फ फ्रंट से होगा, जो पहले आएगा फ्रंट पोजीशन होगी वहां से डिलीशन होगा, और जो इंसर्ट होगा वो रियर यानी पीछे की तरफ से होगा, रियर से। ठीक है, आपने बैंक की लाइन का एग्जांपल देखा होगा। बैंक की जो लाइन होती है सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका क्यू का। देखिए समझते हैं इसको। सपोज कीजिए ये बैंक है और बैंक में ये पहला आदमी आया, दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, चौथा आदमी आया, और ये 4 आदमी आए। तो देखिए अब इसमें से पहले कौन जाएगा, यानी पहले इसमें से ये आदमी जाएगा, ये आदमी पहले जाएगा। जैसे आप सपोज करो आप ही हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे और आप यहां से चले जाएंगे, तो ये हुआ आपका क्यू बेसिकली। ये देखिए ऐसे 5वां आएगा एलिमेंट, और ये देखिए ये आपका फ्रंट हो गया और ये आपका रियर हो गया। तो कहां से, फ्रंट से ये रिमूव होगा और इंसर्ट रियर से होगा। फ्रंट से इंसर्ट होगा, सॉरी फ्रंट से ये रिमूव होगा और रियर से पीछे इंसर्ट होगा, यानी लाइन बड़ी होगी या बनेगी। समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन क्यू, क्यू पे कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब वहां पुश और पॉप होता है, यहां पे होता है इन क्यू और डी क्यू। यहां पर होता है इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू का मतलब होता है यहां पर इंसर्ट, कोई भी एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हैं, ये हो गया इन क्यू। अब देखिए समझाता हूं मैं आपको। ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ। अब ये देखिए, अब ये इसमें से ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इन क्यू हो जाएगा। इन क्यू कहां होगा आपका, ये रियर से होगा। अब ये देखिए यहां आ गया फोर्थ एलिमेंट। अब इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन क्यू। अब बात करते हैं डी क्यू की। डी क्यू का मतलब क्या होगा, टू रिमूव, टू रिमूव। ठीक है, अब देखो इसको समझ लेते हैं कैसे होगा ये। देखिए ये 3 4। अब देखिए ये रिमूव कौन सा होगा, पहले ये जाएगा, पहले ये भाई सब जाएंगे, समझ रहे हैं आप। ये तो यहां से होगा आपका डी क्यू, और ये देखिए चले गए ऐसे, यहां से डी क्यू का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आया होगा।